आज हम आपको अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में बताना चाहते हैं कि अक्षय तृतीया को आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज हम आपको इसके महत्व के बारे में बताएंगे, इसका क्या क्या कथा है और ये किस लिए जो है हमारे यहाँ महत्वपूर्ण माना गया है। और साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि अक्षय तृतीया में वो कौन सा उपाय किया जाए जिससे आपके घर में समृद्धि हो, आपके घर में जो है तरक्की हो, आपके घर में सुख हो, आपके घर में ऐसा लगे कि आपका सब कार्य बनने वाला है। अक्षय तृतीया का मतलब ये होता है, अर्थ ये होता है जो क्षय न हो, जो खत्म न हो। इसलिए अक्षय तृतीया का महत्व यह है कि जो चीज भी आप अपने घर में लाएंगे उसका कभी भी क्षय नहीं होगा। अक्षय तृतीया के ही दिन भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अपना जन्म लिया था। पृथ्वी पे अधम बढ़ा था, उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने ये जन्म लिया था। और ऐसी एक मानता है कि इसी दिन त्रेता युग और सतयुग का भी शुरुआत हुआ था। एक मानता और है कि आज के ही दिन माँ गंगा पृथ्वी पे अवतरित हुई थी। ऐसा इसलिए भी बताया जाता है कि भागीरथ, राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या किया था। उसके परिणाम स्वरूप गंगा जी पृथ्वी पे अवतरित हुई। इसलिए आज के दिन जो भी व्यक्ति गंगा का स्नान करता है उसको अक्षय जो है वो पुण्य का लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया से जुड़ी कहानी एक और है कि आज के ही दिन सुदामा जी जो कृष्ण के मित्र थे, अपने घर से अपनी पत्नी के द्वारा दिए गए चावल को लेकर के अपने मित्र के पास आए थे। वो नितांत जो है बहुत ही गरीब आदमी थे, बहुत ही गरीब व्यक्ति थे और उनके पास कुछ भी मित्र के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने अपने घर से चावल लाया और उन्होंने कृष्ण भगवान को वो चावल जो है अपना जो है भेंट स्वरूप दिया, जिसको खाने के बाद कृष्ण भगवान ने अक्षय धन वो अपने मित्र को दिया, जिससे उनका मित्र जो है सुदामा जी के पास समृद्धि से पूरी चीज परिपूर्ण हो गए, पूरी चीज उनके पास आ गई। इसलिए अक्षय तृतीया का महत्व जो है कृष्ण और सुदामा के को लेकर के भी लिया जाता है। अक्षय तृतीया का जो है महत्व इसलिए भी काफी बढ़ जाता है। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब पांडव वनवास जा रहे थे तो उनको एक ऐसा पात्र दिया जिसका नाम था अक्षय पात्र। उस पात्र की कथा ये है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसमें कभी भी अन्न समाप्त नहीं होता था। वो पात्र पांडव अपने वनवास के समय में रखा, उसी में वो भोजन करते थे, उसी से भोजन करते थे और उसमें कभी भी अन्न समाप्त नहीं होता था। इसलिए उसको अक्षय पात्र कहा जाता था। इसलिए उसका बहुत महत्व है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन उस पात्र का भी महत्व माना जाता है। इसलिए अन्न भी अक्षय तृतीया को लाना चाहिए ताकि अक्षय पात्र की तरह हमारे घर में भी समृद्धि बना रहे। अब हम बताएंगे अक्षय तृतीया को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया को करना ये चाहिए कि आपको सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदना चाहिए, पीतल खरीदना चाहिए, तांबा खरीदना चाहिए। आपके जो सामर्थ्य में है वो खरीदना चाहिए। साथ ही आपको घर में अन्न लाना चाहिए, नमक जरूर लाना चाहिए। नमक से नकारात्मक शक्ति खत्म होती है। इसलिए ऐसी मानता है कि अक्षय तृतीया को नमक घर में जरूर खरीदना चाहिए। और क्या नहीं खरीदना चाहिए, कभी भी कांटेदार पौधा नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही साथ अल्युमिनियम के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, लोहे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, इलेक्ट्रिक के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। और इस तरह की जो चीजें होती हैं जो नुकीली होती हैं, चाकू, तलवार, कैंची, इस तरह की चीजें कभी भी अक्षय तृतीया के दिन नहीं खरीदना चाहिए। करना ये चाहिए कि मुहूर्त ये है अच्छा, इसलिए करना ये है आपको कि अगर मुंडन संस्कार करना है, नाक छेदन कराना है, कोई गृह प्रवेश करना है तो इस दिन करने में अच्छा रहता है। इस दिन मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन इस दिन विवाह नहीं करना चाहिए, विवाह इस दिन वर्जित होता है। भूल करके भी अक्षय तृतीया को विवाह नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ भी अगर आप शुभ काम करते हैं तो इस दिन फलित रहता है।
शुभता देता है। अक्षय तृतीया को वाहन खरीदना चाहिए, अक्षय तृतीया को जमीन खरीदना चाहिए, अक्षय तृतीया को पौधे लगाने चाहिए, लेकिन कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। अच्छे वस्त्र खरीदने चाहिए, सुगंधित चीजें लानी चाहिए, इत्र लाना चाहिए। तो अक्षय तृतीया को शुभ काम करना आपके लिए शुभता लाएगा। अक्षय तृतीया को आपको लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा करना चाहिए, क्योंकि ये अक्षय तृतीया ये विष्णु जी का जो है दिन माना जाता है। अक्षय तृतीया को किया हुआ कार्य जो है वो अक्षय होता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है, इसलिए इस दिन शुभ ही काम करना चाहिए।